हरे राम 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 हरे। आप देखिएगा कि जो श्याम सुंदर का दर्शन है वो बड़े ही भावमयी कृपामयी दर्शन है, अद्भुत साक्षात झलकती हुई छवि का दर्शन है। तो गिरिराज जी को यहाँ छोड़ के गए, 3 वस्तु छोड़ के गए थे। एक जो जमुना महारानी और एक रजरानी, तीसरा है गिरिराज जी। ये तीनों को आपकी ये जो चैनल है ये ब्रज की चैनल है, ब्रज की ही महिमा इसमें ज़्यादातर बताया जाता है। नमस्कार मित्रों, ब्रजभाव परिवार में आपका स्वागत है। ब्रजभाव यानी ब्रज का दर्शन, ब्रज की लीला, ब्रज का मत। हम हैं इस समय ब्रज के उस स्थान पर, यहाँ से जो संत हैं मुड़िया पूर्णिमा यानी कि गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा और ये जो संत हैं यहाँ से मुड़िया पूर्णिमा, लगातार कई वर्षों से मुड़िया पूर्णिमा का मेला जो है गिरिराज जी की तलहटी में मुड़िया संतों द्वारा एक गिरिराज जी की सप्तकोशीय परिक्रमा ढोल नगाड़ों के साथ में बजा करके निकाली जाती है यात्रा के रूप में। और बहुत कुछ जो बातें हैं उसमें क्या कुछ मुड़िया संतों द्वारा ये सब जो लीलाएं की जाती हैं, कैसे मुड़िया संत इस परंपरा को विधिवत रूप से चला रहे हैं। यहाँ के जो मुड़िया संतों के जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष ही कहते हैं, जो संतों के मुड़िया संतों के अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ में हैं। क्या शुभ नाम है वो जानते हुए आगे की चर्चा हम करते हैं। हमारे ब्रजभाव के परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना पूरा परिचय महाराज जी देते हुए आप। जय जय श्री राधेश्याम गिरिराज महाराज की जय। श्री मैं मुड़िया संत होने का नाते सबको शुभाशीष देता हूँ कि मुड़िया पूर्णिमा क्या है, मुड़िया की नाम क्यों पड़ा और मुड़िया पूर्णिमा कब से शुरू हुआ और गिरिराज परिक्रमा के साथ में मुड़िया पूर्णिमा की क्या मिल मिलाप है, विशेषता है। तो वृंदावन धाम जो है भगवान की नित्य रासस्थली है। जब वृंदावन धाम में भगवान आए थे लीला करके, नित्य धाम में चले गए, उसके उपरांत वृंदावन धाम धीरे धीरे लुप्त होने लगा। तो वृंदावन धाम जैसे लुप्त हो गया था, यहाँ घनोघर जंगल हो गया था। जब नवद्वीप धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा कृष्ण दोबारा प्रकट हुआ तो उन्होंने इस वृंदावन धाम को खोज किए और उन्होंने आकर के देखा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब जंगल ही जंगल है। तो उन्होंने रूप सनातन गोस्वामी जी का उद्धार किए। कैसे उद्धार किए? ये बंगाल में रामकेली ग्राम है, वहाँ पर राजा हुसैन शाह की दरबार में रूप सनातन गोस्वामी जो है मंत्री पद पर स्थित थे। चैतन्य महाप्रभु ने उनके ऊपर कृपा किए, उनको प्रेम प्रदान किए, भक्ति प्रदान किए। तो उनको प्रेम भक्ति पा करके उन्होंने अपना जीवन का कृतार्थ कर लिया। विषय से वैराग्य उत्पन्न हो गया, सब कुछ छोड़ करके वृंदावन में आ गया था। तो चैतन्य महाप्रभु उनको वृंदावन में लिया करके ब्रजभूमि में ठाकुर जी जो जो लीला किए थे उस दिव्य लीला को पुनराय प्रकट करके दर्शन कराया और चैतन्य महाप्रभु की निर्देशन में इस वृंदावन की सजाया गया। आज जो हम वृंदावन दर्शन करते हैं ये सनातन गोस्वामी जी का दिया हुआ देन है। तो इसीलिए यहाँ की जो ब्रजवासी लोग थे, जो साधु संत थे, वो लोग सनातन गोस्वामी जी का गुरु रूप में मानते थे। तो जैसे उनका आषाढ़ मास की 1556 ख्रीष्टाब्द में आपके आषाढ़ी पूर्णिमा में उनका शरीर पूरा हुआ था। तो उस टाइम जितना साधु संत ब्रजवासी लोग थे सब ये इस स्थान पर आए जहाँ पर आप राधा श्याम सुंदर मंदिर दर्शन करें। उस टाइम यह जंगल थे। तो यहाँ पर उपस्थित होकर के अपने अपने सिर मुंडन कराया। सनातन गोस्वामी जी का पूजा अर्चन करते हुए डोली में सजा करके परिक्रमा लगाए थे। तभी से इसका नाम मुड़िया पूर्णिमा मेला हो। तो ये जो मुड़िया मेला और गिरिराज जी की जो ये परिक्रमा की परंपरा ये कैसे मतलब क्षमता है। इस मुड़िया पूर्णिमा में आकर के गिरिराज जी का परिक्रमा लगाने से विशेष क्या भक्ति
क्या भाव प्राप्ति ऐसा होगी। कहते हैं जब जब मुड़िया मूड मुड़ाए तब तब बरसे उगले, ऐसा कहा है, ऐसा कुछ भी है? जी देखिए, हमारा जो उत्सव है मुड़िया उत्सव, जिस दिन हमने उद्घाटन किया 20 तारीख को, 20 जुलाई को, उसके उपरांत लगातार 3 दिन वर्षा भाई, और ठाकुर जी की कृपा से बहुत बढ़िया दिव्यता और भव्यता के साथ में मुड़िया मेला प्रारंभ हुए। आज भी मुड़िया मेला की जो मेन वो है मुंडन, इस मुंडन को आज सुबह प्रातः 9 बजे हुआ। आज सभी संतों ने, सभी जो है यहाँ के परिक्रम ने सर मुड़ाए। जी, देश विदेश से भक्त लोग आए हुए हैं और वो लोग हर्ष और उल्लास के साथ में अपने अपने सिर मुंडन कराया। और 29 तारीख को, 29 जुलाई की प्रातः 10 बजे इस मुड़िया शोभा यात्रा की प्रारंभ होंगे। जैसे 1556 ख्रीष्टाब्द में हुआ था, उसी परंपरा को आज भी हम दोहराएंगे। 29 जुलाई को प्रातः 10 बजे सनातन गोस्वामी जी का पूजा अर्चन करते हुए डोली। कितने संत भक्त साथ में इस परिक्रमा में रहते हैं सब? देखिए, परिक्रमा के लिए तो लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं इस मुड़िया मेला की उपलक्ष्य में। तो परिक्रमा के टाइम पे देश विदेश से हमारे यहाँ पूरा मंदिर भरा हुआ है, और परिक्रमा के टाइम पे और भी भक्त लोग आ जाते हैं, आसपास की ब्रजवासी लोग भी आ जाते, शामिल होते हैं, और इस परिक्रमा की जो है भव्यता और बढ़ जाते हैं। तो ढोल भी कहते हैं कि इस माह को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। जी, व्यास पूर्णिमा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये व्यास जी का जन्म तिथि है। सनातन परंपरा में हमारा जो भी शास्त्र ग्रंथ है ये भगवान व्यास ने ही रचना की है, इसलिए सनातनी लोग इसको व्यास पूर्णिमा या व्यास जी का पूजा करते हैं। तो व्यास जी के रूप में अपने गुरु जी का पूजा करते हैं, तो इसलिए इसको गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। और गोवर्धन धाम में, केवल गोवर्धन धाम में ही मुड़िया पूर्णिमा मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर सनातन गोस्वामी ने अपने प्राण छोड़ के नित्य लीला में प्रवेश किए थे। ये वो स्थान है गोवर्धन धाम, यहाँ सनातन गोस्वामी, पाद गोस्वामी, जिन्होंने अपना शरीर इस गिरिराज जी की तलहटी में रजमयी होकर के और आगे की नित्य लीलाएं की, उसी को लेकर के जो पूजन नित्य हर वर्ष आने वाली गुरु पूर्णिमा को होता है, वही ये जो विधि है, विधि विधान से पहले सर मुड़वाए जाते हैं सभी संतों के। उसके बाद आगे का जो पूजन है, व्यास पूजन है, वो सारा पूजन करने के बाद में गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई जाती है, और उस परिक्रमा में नाचते कूदते, क्या कुछ विशेष उस परिक्रमा में रहता है? इस परिक्रमा की दिव्यता और भव्यता क्या कहे, जैसे भक्त और भगवान की मिलन होता है, इस आनंद कोई कह नहीं सकते हैं। तो इतना दिव्यता के साथ में भक्त लोग मतलब भाव विह्वल हो जाते हैं, उस टाइम अपना शरीर की भी सुध बुध खो जाते हैं। इतना नित्य कीर्तन करते हुए, ढोल मृदंग आदि बजाते हुए, नित्य कीर्तन करते हुए परिक्रमा लगाते हैं। तो वो दृश्य हो जाता है, यहाँ देवता भी ललायत हो जाते हैं उस दृश्य को देखने के लिए, वही आतुर होते हैं, और सारे भक्तगण और साधु संत, पूरा समाज समागम होते हुए गिरिराज जी की सप्तकोशीय परिक्रमा में जाता है और नाचते कूदते इस उत्सव को मनाता है, क्योंकि ये व्यास पूर्णिमा और फिर गुरु पूर्णिमा गिरिराज जी में मनाई जाती है। गुरु अपने गुरु के पूजन के लिए, अपने गुरु के मान सम्मान की उस कृपा के लिए, उनकी चरणों की कृपा सभी भक्तों को मिले, वो ऐसे संत होते हैं, उसी को लेकर के। और कुछ विशेष अपने भक्तों से कहना चाहेंगे महाराज जी? आपकी ये जो चैनल है, ये ब्रज की चैनल है, ब्रज की ही महिमा इसमें ज़्यादातर बताया जाता है। तो आपकी चैनल के माध्यम से जो भी भक्त लोग जुड़े हुए हैं, मैं ये कहना चाहूँगा, गिरिराज जी साक्षात भगवान है। जब भगवान नित्य धाम में गए तो गिरिराज जी को यहाँ छोड़ के गए, 3 वस्तु छोड़ के गए थे। तो गिरिराज जी को यहाँ छोड़ के गए, 3 वस्तु छोड़ के गए थे। एक जो जमुना महारानी, और एक रजरानी, तीसरा है गिरिराज जी। ये तीनों को छोड़ के गए थे। एक जो जमुना महारानी, और एक रजरानी, तीसरा है गिरिराज जी। ये तीनों वस्तु भगवान ने यहाँ छोड़ के गए। इसके सिवा भगवान ने सब कुछ अपने धाम में
लेके चले प्रत्यक्ष गए। को प्रमाण की जरूरत नहीं, क्योंकि साक्षात यमुना जी भी है, ब्रज भी है, और गिरिराज जी जो कलयुग के प्रधान है वो गिरिराज जी भी साक्षात है। तो कुछ और विशेष भक्तों के लिए आदेश जी। संदेश। विशेष ये है, कलिकाल में लोग जो है पापाग्रस्त हो, रोगग्रस्त हो, शारीरिक आर्थिक मानसिक रूप पे मतलब क्षीण होते जा रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा, आप गिरिराज जी में आइए, गिरिराज जी के परिक्रमा करिए, गिरिराज जी का पूजा अर्चन करिए, देखिए आपकी ठाकुर जी कैसे कृपा करते हैं। ये भगवान जो है बहुत कृपालु है, दयालु है, भक्तों को कृपा करने के लिए ही यहाँ पर विराजमान है। तो इसलिए गिरिराज जी की आप दर्शन, परिक्रमा, पूजा अर्चन करना बहुत जरूरी ये आवश्यक है। शरीर भी अपना नहीं, ये शरीर भी भगवान के ध्येय है, और उसी को लेकर के सनातन गोस्वामी जी जो महाराज जी थे, उनके उस क्रमबद्ध तरीके से उसको लेकर के मान्यता को चल रहे हैं, और आज भी उसी परंपरागत तरीके से मुड़िया पूर्णिमा को इस ब्रज में मनाते हैं। और ये वो स्थान है, इसी स्थान से मुड़िया संत, और महाराज जी ये जो मंदिर है ये राधा शनि बिहारी जी हैं, श्याम सुंदर श्याम सुंदर बिहारी जी का जो दर्शन है, आप यहीं इसी स्थान से सभी संत अपने सिर मुड़वाते हैं, और इस स्थान पर श्री राधे सनातन गोसाई मृदंग नगाड़े और तब आपके साथ में पूरी परिक्रमा करते हुए गिरिराज जी की तलहटी में जाते हैं, और गिरिराज जी को गायन वंदन करते हुए यहीं ये आप साक्षात सुंदर और अद्भुत ठाकुर का दर्शन आप कर रहे हैं। ये विशेष कृपा का दर्शन है, विशेष दर्शन है। ये दर्शन उसी को मिलेगा जिस पर कृपा होगी, साक्षात्कार है, क्योंकि भगवान का जो दर्शन है वो अद्भुत है। अद्भुत अद्भुत किस लिए कह रहे हैं हम, आप देखिएगा कि जो श्याम सुंदर का दर्शन है वो बड़े ही भावमयी कृपामयी दर्शन है, अद्भुत साक्षात झलकती हुई छवि का दर्शन है। ऐसे अद्भुत संतों का दर्शन और ऐसी अद्भुत लीलाओं का दर्शन केवल और केवल आपको इस ब्रज में देखने को मिलेगा। तो आप हमारी इस ब्रज की लीलाओं से, इस ब्रज से और ब्रज के परिवार से जुड़ जाइए। जुड़ने के बाद आपको अद्भुत संतों का अद्भुत दृश्य, अद्भुत लीलाओं का, पुराने ऐसे अद्भुत शंखों का दर्शन और पुरानी लीलाओं का दर्शन आपको देखने को मिलेगा। ये ब्रज भाव केवल ब्रज का भाव और ब्रज का परिवार है। इससे जुड़ने से आपको केवल ब्रज की लीला और ब्रज का महत्व मालूम होगा। मैं अमित ब्रजवासी मथुरा से, राधे राधे।